इंडियन सिनेमा में देओल परिवार की जो लेगेसी है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। पंजाब के एक छोटे से गांव से धर्मेंद्र आते हैं और मुंबई में बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाते हैं। उनका सुपरस्टारडम बहुत सालों तक चलता है और आज भी कायम है। इसके बाद उनकी दूसरी पीढ़ी आती है उनके बेटे के तौर पर, जहां पर सनी और बॉबी आते हैं। वो भी धर्मेंद्र के कैरियर को, उनके स्टारडम को आगे कैरी करते हैं, यानी लेगेसी पर बट्टा नहीं लगाते। लेकिन मामला तीसरी पीढ़ी तक आते थोड़ा लड़खड़ा जाता है। अब सनी देओल के दो बेटे आए हैं, एक है राजवीर देओल, दूसरे करण देओल। दोनों अपनी डेब्यू मूवी से फ्लॉप हो चुके हैं और दोनों ही अपने परिवार की, देओल परिवार की लेगेसी को कायम रखने में फिलहाल कामयाब नहीं हुए हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में वो बाउंस बैक करें। बहरहाल अब सारी उम्मीदें बॉबी देओल के बेटे से लगी हुई हैं, जिनका नाम है आर्यमान देओल। अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो कि बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, तब हो सकता है बॉबी देओल अपने परिवार की लेगेसी को बचा सकें। बहरहाल बात करते हैं राजवीर देओल की। पूरे परिवार में सब ने एक्शन फिल्मों से अपनी तरह से ओपनिंग करी, लेकिन राजवीर देओल थोड़ा लीक से हटकर चलते हैं। फिलहाल एक मीडिया प्रोग्राम में राजवीर देओल पहुंचे थे और बात में उन्होंने खुलकर कह दिया कि अपने परिवार के देओल से कंपटीशन नहीं रखते हैं और ना ही वो अपने पिता की तरह बनना चाहते हैं। आमतौर पर एक्टर्स कहते हैं वो अपने पिता की तरह बनना चाहते हैं, जैसे सनी, बॉबी, धर्मेंद्र की तरह बने। ऐसे में राजवीर साफ अपनी बात को खारिज करते हैं। उनके अकॉर्डिंग अपने दादा और अपने पिता से तुलना करना बहुत बड़ी बेईमानी है और ना ही उनको फॉलो करना चाहते हैं। इसीलिए अपने कैरियर की पहली मूवी उन्होंने की थी, जिसका नाम था दोनों बहुत ही सॉफ्ट रोमांटिक छोटी मूवी थी। काफ़ी हद तक वो इन्फ्लुएंस है अपने चाचा अभय देओल से, बिकॉज अभय देओल ने अपने कैरियर की स्टारडम जो स्टार्ट की थी वो मूवी सोचा ना था से की थी, और सोचा ना था मूवी बहुत ही सॉफ्ट रोमांटिक रोम कॉम थी। ऐसे ही दोनों मूवी का पूरा थीम था जो कि राजश्री से लॉन्च हुए थे। तो राजवीर कहना है कि वो बॉबी देओल की तरह, सनी देओल की तरह और अपने दादा धर्मेंद्र की तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहते, बल्कि अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं। इसी वजह से अपने पापा की फिल्में कम देखते हैं, उनकी एक्टिंग, उनके मैनरिज्म की नकल कम करते हैं और चाहते हैं उनकी खुद की पर्सोना, खुद की आइडेंटिफिकेशन बने। हालांकि सनी देओल ने अपने बेटे को लॉन्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उनकी मूवी को प्रमोट भी खुलकर किया। अभी हाल में जी सिने अवार्ड हुए थे, वहाँ भी सनी देओल के साथ उनके बेटे को अवार्ड मिला। हालांकि जी के साथ सनी देओल का बहुत अच्छा टाई अप है, ऐसे में उनको बेटे का अवार्ड मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज सनी देओल की गदर मूवी को जी ने प्रोड्यूस किया था। ऐसे में सनी के कहने पर उनके बेटे का अवार्ड मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती। बहरहाल उनके बेटे सिंसियर हैं, अपनी मेहनत करना चाहते हैं। लेकिन जो पहले बेटे करण देओल हैं वो काफ़ी डिप्रेसिव फॉर्म में चले गए थे, बिकॉज उनकी पहली मूवी पल पल दिल के पास सुपर फ्लॉप हो गई थी। इसके अलावा दूसरा नुकसान ये हुआ कि सनी देओल के सारे पैसे पल पल दिल के पास में डूब गए, जिसकी वजह से उनके मकान की गिरवी रखने की नौबत आ गई। ऐसे में दूसरे बेटे राजवीर ने भले ही राजश्री से अपना लॉन्च किया हो, बट परिवार की सांप को बट्टा लगाने की गिल्ट उनको भी है। तो ऐसे में ये बात बहुत ताज्जुब करती है जब उनके दोनों बेटे बोलते हैं सनी देओल के कि हम अपने बाप की तरह नहीं बनना चाहते, बल्कि अपनी पहचान खुद बनाना चाहते हैं। तो लगता है कि हाँ, पहचान तो बना सकते हैं, बट अभी दिल्ली दूर है, यानी मामला थोड़ा पेचीदा और मुश्किलों भरा हो सकता है, बिकॉज कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है देओल परिवार के चश्मों चिरागों के लिए।